हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कि अब जो भर्तियों में ऑनलाइन आवेदन हेतु शैक्षणिक योग्यता से संबंधित जो भी दस्तावेज OTR करे जा रहे हैं, तो उनकी प्रक्रिया कैसे लॉगिन करी जाएगी। तो राजस्थान कर्मचारी बोर्ड ने ये प्रक्रिया के बारे में भेज दिया है। तो इसके बारे में इसमें क्या है, ऑनलाइन आवेदन में शैक्षणिक योग्यता भरने की प्रक्रिया निम्न प्रकार होगी। अभ्यर्थी अपने SSO ID से लॉगिन कर रिक्रूटमेंट पोर्टल पे खोलेगा। पहले क्या होगा, अभ्यर्थी SSO ID पर जाएगा और रिक्रूटमेंट पोर्टल खोलेगा। उसमें अप्लाई नाउ विकल्प होगा, जिसमें रिक्रूटमेंट पोर्टल के डैशबोर्ड पर अप्लाई नाउ टैब पर क्लिक करने पर यदि अभ्यर्थी ने अपने पूर्व में अपनी शैक्षणिक योग्यता के दस्तावेज दर्ज नहीं किए हैं, तो सिस्टम उसे OTR के डॉक्यूमेंट डिटेल पेज पर ले जाएगा, जहां वे अपनी शैक्षणिक योग्यता दर्ज कर सकेगा। यदि अभ्यर्थी की OTR डिटेल या डॉक्यूमेंट डिटेल अपडेट नहीं है, तो एक पॉपअप संदेश प्रदर्शित होगा। उक्त संदेश पर क्लिक करने पर सिस्टम अभ्यर्थी को OTR डैशबोर्ड पर ले जाएगा, जहां से वह अपनी OTR डिटेल अथवा डॉक्यूमेंट डिटेल अपडेट कर सकेगा। डिजी लॉकर से दस्तावेज लेने की स्वीकृति होगी इसमें। जब अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट डिटेल पेज पर पहुंचेगा, तो एक संदेश प्रदर्शित होगा, जिसमें उसके दस्तावेज डिजी लॉकर से प्राप्त करने हेतु स्वीकृति ली जाएगी। शैक्षणिक योग्यता दर्ज करने के तरीके होंगे। अभ्यर्थी अपनी शैक्षणिक योग्यता के विवरण दो प्रकार से दर्ज कर सकता है। डिजी लॉकर से फेच करके। शैक्षणिक योग्यता के दस्तावेज डिजी लॉकर से फेच करने की प्रक्रिया है। डॉक्यूमेंट डिटेल पेज को एक्सेस करने पर अभ्यर्थी को एक पॉपअप संदेश प्राप्त होगा। सहमति देने पर उसे डिजी लॉकर सेवा पर ले जाया जाएगा। डिजिटल लॉकर अकाउंट से जुड़े शैक्षणिक योग्यता के सभी उपलब्ध दस्तावेज अभ्यर्थी एक क्लिक में डॉक्यूमेंट डिटेल पेज पर फेच कर सकेगा। यदि डिजिलॉकर से प्राप्त दस्तावेजों में कोई आवश्यक सूचना अपूर्ण है, तो उन संबंधित फील्ड्स की जानकारी अभ्यर्थी से डॉक्यूमेंट डिटेल पेज पर भरवाई जाएगी। मैन्युअली दर्ज पर अपलोड करना। यदि शैक्षणिक योग्यता के दस्तावेज डिजिलॉकर में उपलब्ध नहीं हैं, तो अभ्यर्थी को ऐड एजुकेशन डिटेल बटन पर क्लिक कर सभी आवश्यक फील्ड करने होंगे और तथा संबंधित दस्तावेज अपलोड करने होंगे। देखो, जैसे डिजिटल लॉकर होता है, उसमें हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। अगर हमारे डॉक्यूमेंट्स डिजिलॉकर में बाय चांस किसी रीजन वश हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो पेज नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें एक मतलब फील्ड में फिल करना होगा। एक बटन आएगा इसमें ऐड एजुकेशन का, उस पर हमें आवश्यकता है, जो आवश्यकता अनुसार कुछ फिलअप करने होंगे और संबंधित दस्तावेज जो होते हैं, जैसे हमारे 10th की 12th की मार्कशीट है, वो हमें अपलोड करनी होंगी। यदि अभ्यर्थी शैक्षणिक योग्यता में अपेयरिंग विकल्प का चयन करता है, तो उसे साक्ष्य के रूप में निम्न में से उपयुक्त दस्तावेज अनिवार्य रूप से अपलोड करना होगा। जैसे परिणाम, प्रतीक्षा रद्द होने से संबंधित परिणाम, इसमें पिछले वर्ष की अंक तालिका करनी होगी। यदि संबंधित पाठ्यक्रम प्रवेश ले लिया है, तो प्रवेश फीस की रसीद। जैसे हमने कोई भी कोर्स हो या कोई भी डिग्री से संबंधित हमने एडमिशन ले रखा है, तो हमें उससे संबंधित भी हमें उसमें मतलब जैसे प्रवेश की फ़ीस हो, एडमिशन की फ़ीस हो, या उस पिछले जैसे हमने सेकंड ईयर में हो तो फर्स्ट ईयर की अंक तालिका हो, तो ये हमें अपलोड करनी होगी। यदि अभी प्रवेश भी नहीं लिया है, तो इस आशय का नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र कि वह परीक्षा से पूर्व अर्हता हासिल कर लेगा। जैसे हम जो भी योग्यता मांगी जाती है, उससे संबंधित दिया गया है ये। आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया। अभ्यर्थी द्वारा लॉगिन डैशबोर्ड पर OTR एवं डॉक्यूमेंट डिटेल की सभी प्रविष्टियां पूर्ण करने के पश्चात वह अप्लाई बटन पर क्लिक कर आवेदन पत्र भर सकेगा। डैशबोर्ड पर OTR एवं डॉक्यूमेंट डिटेल्स में की गई प्रविष्टियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र में पुनः भरने की आवश्यकता नहीं होगी। ये प्रविष्टियां आवेदन पत्र में स्वतः ही भरी हुई प्रदर्शित होंगी। OTR से फेच होकर आने वाली सूचनाएं आवेदन पत्र में संपादित नहीं की जा सकेगी। यदि कोई अभ्यर्थी किसी सूचना में परिवर्तन करना चाहता है, तो उसे सर्वप्रथम संबंधित सूचना को अपने OTR में जाकर अपडेट करनी होगी। OTR के डॉक्यूमेंट डिटेल पेज की सूचना एक बार संधारित करने के पश्चात संपादित नहीं की जा सकेगी। ऑनलाइन मतलब एक बार अगर OTR में हमने कोई भी गलत डिटेल भर दी है, तो फिर उसको हम सही नहीं कर सकेंगे। जैसे हमने अपना डॉक्यूमेंट्स बाई चांस गलत भर दिया है या गलत अपलोड कर दिया है, जैसे हमने अपनी डॉक्यूमेंट्स जगह अपने भाई का कर दिया, बहन का कर दिया, किसी का अगर हमने एक बार कर दिया, तो फिर वो कभी भी सही नहीं हो पाएगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी की फ़ोटो OTR से भेज की जाएगी। किसी भी प्रकार की पासपोर्ट साइज या लाइव फ़ोटो अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। भर्ती विज्ञप्ति में निर्धारित नियमों के अनुसार योग्यता संबंधी दस्तावेज अभ्यर्थी द्वारा डॉक्यूमेंट डिटेल सेक्शन में अपलोड किए जाएंगे। दस्तावेजों की भर्ती विज्ञप्ति नियमों के अनुसार अनुरूपता व सत्यता के लिए अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा।
और सहायता संबंधी सूचना। यदि किसी विकल्प या विवरण की जानकारी उपलब्ध नहीं है तो आवश्यक जानकारी जोड़ने हेतु अनुरोध कृपया ईमेल आईडी रिक्रूटमेंट हेल्प डेस्क @rajasthan.government इन पर भेजें। कृपया ध्यान रखें कि यह अनुरोध आवेदन पत्र की अंतिम तिथि से कम 3 दिन पूर्व भेजा जाना अनिवार्य है। अभ्यर्थी कृपया आप ध्यान दें कि उसके द्वारा एक बार सफलतापूर्वक अपलोड किए जा चुके दस्तावेज पुनः हटाए नहीं जा सकेंगे। तो इसका मतलब यही है कि अगर हमने गलत अपलोड कर दिए हैं तो फिर हम उसे कभी हटा नहीं सकते हैं। इसलिए बहुत ही केयरफुली हमें ध्यान देकर ये हमें भरना होगा। तो प्लीज़ ध्यान देना आप लोग भी, है ना। किसी प्रकार के संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी एवं ई मित्र या उम्मीदवार की तरफ से फॉर्म भरने वाले किसी भी व्यक्ति की गलती को उम्मीदवार की गलती माना जाएगा और उसे अयोग्य ठहराया जा सकता है या आगामी परीक्षाओं से बाहर किया जा सकता है। कृपया अभ्यर्थी संलग्न सहायता दस्तावेज का अध्ययन कर लें। यदि अभ्यर्थी समस्त सावधानी के उपरांत भी OTR प्रविष्टियों में कोई त्रुटि करता है तो उसे इन प्रविष्टियों में केवल मात्र एक बार स्वयं संशोधन करने की अनुमति होगी, किंतु OTR के डॉक्यूमेंट डिटेल में किसी प्रकार के संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी। मान लो कि हमने एक बार वैसे भी कोई मतलब नाम वाम से संबंधित कोई गलती कर दी तो वो तो हम चेंज कर सकेंगे, लेकिन जो अगर हमने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए है ना तो वो उसे हम कभी भी चेंज नहीं कर सकते। तो इसलिए दोस्तों ध्यान से भरना और केयरफुली भरना, क्योंकि हमारी ज़िंदगी का सवाल है। एक बार हमने अगर गलत भर दी तो हम आगे कभी भी हम नहीं कर पाएंगे कुछ भी। तो प्लीज़ ध्यान से पढ़ना आप लोग सभी, ठीक है। और डिजी लॉकर में उपलब्ध दस्तावेजों के लिए डिजी लॉकर के माध्यम से ऑनलाइन दस्तावेज सत्यापन हेतु सहायता दस्तावेज डिजी लॉकर पर ऑनलाइन उपलब्ध नहीं होने वाले दस्तावेजों के लिए एक बार मैनुअल दस्तावेज अपलोड करने का विकल्प। वन टाइम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया उम्मीदवारों के प्रवेश अनुभव को सरल और सुव्यवस्थित बनाने के लिए डिजाइन की गई है। यह स्वचालित डेटा संग्रह या मैनुअली प्रवेश के माध्यम से शैक्षिक विवरणों पर त्वरित और सटीक सत्यापन सक्षम बनाती है। सत्यापन के बाद सिस्टम आवेदन पत्र में उम्मीदवार की शिक्षा अनुभव को स्वचालित रूप से भर देता है। इसे बार बार डेटा दर्ज करने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है और आवेदन प्रक्रिया के दौरान सटीकता और एकरूपता सुनिश्चित होती है। दस्तावेज सत्यापित हो जाने पर आगे किसी सत्यापन की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरे मैनुअल रूप से अपलोड किए गए दस्तावेजों में संबंधित विभाग जारीकर्ता द्वारा सत्यापन का प्रावधान होगा, ताकि एक बार सत्यापित हो जाने पर उन्हें सत्यापित माना जाए और आगे किसी सत्यापन की आवश्यकता नहीं हो। उम्मीदवार प्रोफाइल में एक बार के दस्तावेज सत्यापन को पूरा करने के चरण। लॉगिन करें। उम्मीदवार को सबसे पहले भर्ती पोर्टल पर लॉगिन करना होगा। दस्तावेज विवरण अनुभाग खोलें। लॉगिन करने के बाद उम्मीदवार को सबसे पहले OTR विवरण भरना होगा। OTR विवरण भरने के बाद उम्मीदवार को अपनी प्रोफाइल में डॉक्यूमेंट डिटेल अनुभाग पर जाना चाहिए। देखो ये है इसमें ऐसा, तो देखा डॉक्यूमेंट डिटेल दे रखी है, तो इसमें हमें जाकर अपलोड करना है। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आया हो ये सब। तो इसी तरह से आप बहुत ही ध्यान से भरना। अगर किसी से भी भरवाते हो तो अच्छे से चेक कर करके भरना। तो मैं तो यही कहती हूँ, बहुत ही अच्छे से भरना, नहीं तो आगे चल के बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो ये सारा दिया है उसने। तो एक बार आप भी मैं इस PDF को अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूँगी, तो आप भी सब चीज़ देख लेना एक बार किस तरह से है। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आया। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।